हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं मुगल वंश के 5वें शासक यानी जहांगीर के पुत्र शाहजहां के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। मैं शाहजहां के ऊपर जिक्र करूँ इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा बोझ आपका है, लेकिन आपका उसका इस्तेमाल आपसे ज्यादा सामने वाले करते हैं। वो क्या है, आप इसका आंसर कमेंट में देना। मैं चलता हूँ शाहजहां के ऊपर। शाहजहां के पिताजी एक बार आप देख लीजिए, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि शाहजहां के पिता जहांगीर थे। जहांगीर के पिता अकबर, अकबर के पिता हुमायूं के पिता बाबर होंगे। तो यहाँ पे है शाहजहां। तो शाहजहां का जन्म और इनका जन्म हुआ था जनवरी 1592 ईस्वी में। और इनके बचपन का नाम भी आप देख लीजिए, कभी कभी बचपन का नाम पूछा जाता है या सीधे सीधे ये पूछ लेता है कि खुर्रम कौन है। तो खुर्रम कोई और नहीं, खुर्रम हमारे शाहजहां ही थे। शाहजहां, ठीक है। इनकी माता उदय सिंह की पुत्री, मारवाड़ के एक शासक होते उदय सिंह, उनकी पुत्री होती है जिनका नाम होता है जगत गोसाई। अब इनकी माता देख लिए, अब इनका विवाह भी देख ही लीजिए। शाहजहां का विवाह हुआ था 1612 ईस्वी में और मुमताज के साथ हुआ था। और मुमताज का नाम है, कभी कभी वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है मुमताज का, अर्जुमंद बानो बेगम। और यही है मुमताज। जैसे मैं कल बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जब मैं जहांगीर जिक्र कर रहा था कि मेहरुनिसा नाम था जहांगीर की होने वाली पत्नी का, ठीक है, जो नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध होती है। उसी तरीके से यहां जो मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई है वो है अर्जुमंद बानो बेगम। ये बातें याद है। अब आगे चलते हैं शाहजहां का स्थापत्य कला, कि शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था। यहां से क्वेश्चन आता है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला से ही मेनली शाहजहां से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले शाहजहां ताजमहल बनवाएंगे। ताजमहल, लाल किला भी बनवाएंगे, जामा मस्जिद का निर्माण करेंगे। अच्छा, जामा मस्जिद दिल्ली में भी है और जामा मस्जिद आगरा में भी है। दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाए थे शाहजहां, लेकिन आगरा का जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहां आरा बनवाएगी। ये बात कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, दीवाने आम, एक बनवाए थे दीवाने आम और एक था दीवाने खास। ये इसके अलावा ये शीश महल भी बनवाए थे। ये बातें भी आप याद रखिए। शीश महल, ये सारी चीजें शाहजहां के द्वारा बनवाई जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं शाहजहां की पत्नी, थोड़ा मुमताज के ऊपर जिक्र कर लिया जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मुमताज, और ये मुमताज ही है जिनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है। कहा जाता है मुमताज की 14 बच्चे थे और 14 बच्चों में से 7 बच्चे का देहांत हो चुका था और 7 बच्चे जीवित बच रहे थे। और 7 में से भी 3 पुत्र पुत्रियां थी और 4 पुत्र थे। 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। अब हम देखेंगे तीनों पुत्रियों और 4 पुत्र, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा, ये 3 पुत्रियां थी। अगर पुत्री के बारे में देखा जाए तो जहां आरा का जन्म होता है 1614 सॉरी, जहां आरा जन्म लेंगे हमारे 1614 में। उसके बाद आएंगे गौहन आरा, जहां आरा, गौहन आरा, और एक होगी रोशन आरा। ये पुत्रियां हैं मुमताज की 3 और पुत्र होंगे। सबसे पहले होगा दारा सिको, और दारा सिको के बारे में आप जानते हो। उसके बाद आएंगे औरंगजेब, उसके बाद आएंगे शाह सुजा,
और एक होगा हमारा मुराद। मुराद ऐसा बंदा है जो हमेशा औरंगजेब की मदद करता है। यानी होता है क्या कि सन 1657 ईस्वी की बात है, जब शाहजहां बीमार पड़ जाएंगे, और जब शाहजहां बीमार पड़ जाएंगे तो उत्तराधिकार का युद्ध होगा। ये लोग आपस में उत्तराधिकार का युद्ध करेंगे, यानी गद्दी हासिल करने के लिए युद्ध करेंगे। ये गद्दी हासिल करने का युद्ध होगा 1658 ईस्वी में आरंभ, क्योंकि शाहजहां बीमार है। और यहीं पे 3-4 युद्ध स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट कौन कौन सा युद्ध होगा आप यहीं पे देख लो। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये मिटा दे रहा हूं, पुत्रियों को मैं हटा दे रहा हूं, पुत्र में रहने दे रहा हूं, क्योंकि यहीं पे आपस में ये भिड़ेंगे। पहला युद्ध होगा बहादुरगढ़ का युद्ध, और ये होगा 1658 ईस्वी में बहादुरगढ़ का युद्ध। और बहादुरगढ़ के युद्ध में होंगे शामिल हमारे शाह सुजा, और शाह सुजा के साथ होगा शाही सेना। इसके अगेंस्ट होगे शाही सेना, जिसमें से शाह सुजा पराजित हो जाएगा और शाही सेना विजयी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद होगा, इसको भी मैं हटा देता हूं। एक तो बहादुरगढ़ का युद्ध हो गया, एक हमारा है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़, और सामूगढ़ भी होगा 1658 में। और सामूगढ़ का युद्ध होगा किसके बीच? तो ये होगा औरंगजेब प्लस, औरंगजेब के साथ लड़ेंगे। औरंगजेब का साथ देने के लिए आएंगे मुराद, यानी मुराद औरंगजेब के साथ है, मुराद औरंगजेब का भाई है, साथ है। और इसके अगेंस्ट लड़ा जाएगा दारा से, युद्ध होगा दारा सिको, जिसमें दारा सिको पराजित हो जाएगा। और सामूगढ़ के युद्ध में ही औरंगजेब कैद कर लेंगे शाहजहां को, और इनको आगरा के किले में कैद कर देंगे। आगरा का किला में कैद कर दिया जाएगा शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां 1658 में आगरा के किले में कैद होंगे, और 1666 में इनका देहांत हो जाएगा। और मैं बता दूं, मुमताज की मृत्यु होगी 1631 ईस्वी में। 1631 में मुमताज का देहांत हो जाएगा, और इन्हीं के कब्र पर ताजमहल का निर्माण कर दिया जाएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के प्रमुख निर्माण करता है। उस्ताद अहमद लाहौरी, कहा जाता है कि ताजमहल बनवाने वालों का हाथ कटवा दिया गया था, और ये उस्ताद अहमद लाहौरी ही थे डिजाइनर, जो ताजमहल को बनवाने में अहम भूमिका निभाए थे। जब शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी तो शाहजहां को इसी ताजमहल में दफन कर दिया जाएगा औरंगजेब के जरिए। ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध, एक होता है देवराय का युद्ध। देवराय नहीं, देवराय बाद में होगा। धर्मत का युद्ध होगा, धर्मत का युद्ध। मैं बस इसलिए लिख दे रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट करेगा तो ये सब क्वेश्चन पूछ देगा। और धर्मत का युद्ध भी होगा 1658 में। सारा युद्ध 1658 में होगा। धर्मत के युद्ध में कौन कौन रहेंगे? तो धर्मत के युद्ध में भी औरंगजेब और शाही सेना रहेगी, और इसमें शाही सेना पराजित हो जाएगी। सामूगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब का साथ मुराद देगा, और यहां भी साथ में मुराद है। मुराद यहां भी साथ है, मुराद यहां भी साथ है। और दारा सिको की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन दारा सिको यहां पराजित हो जाएंगे। और एक है लास्ट में मेरा देवराय का युद्ध, जिसको देवरिया का युद्ध कहते हैं। देवरिया का युद्ध, देवरिया का युद्ध भी 1658 में ही होगा, और इसमें दारा सिको बुरी तरीके से पराजित हो जाएंगे, और दारा सिको की मृत्यु हो जाएगी 1659 में। ये बात अब याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा तो ये युद्ध में जो लिखा हूं, इस युद्ध में से पूछा गया किस युद्ध में
औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया था, ये बातें याद रखिएगा। और धर्मक का युद्ध कब हुआ था या बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ था। शाहजहां का पुत्र के बारे में याद रखिएगा कि शाहजहां के पुत्र कौन कौन से थे। मुमताज के का जो वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, इसके बारे में याद रखिएगा। जगत गोसाई किसकी पुत्री थी, तो ये उदय सिंह की पुत्री थी, ठीक है, मारवाड़ के शासक होते हैं, उनकी ये पुत्री होती है। शाहजहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, यहां से कोई एक उठाकर दे देगा, ये तो नहीं देगा, ऑलरेडी ये लोग जानते ही है सब, तो यहां से दे देगा कोई 4-5 में से और पूछ देगा कि ये किसने बनवाया था। और उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम याद रखिएगा। जब मृत्यु हो जाएगी मुमताज की 1631 में, उसी के कब्र के ऊपर ताजमहल बनवा दिया जाएगा। और एक बात, इनके पुत्र होंगे औरंगजेब, और यही औरंगजेब गद्दी पर बैठेंगे। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। और औरंगजेब गद्दी पर बैठेंगे 1658 ईस्वी में, सारे युद्ध जीतने के बाद। और 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, यानी 4 मार्च 1707 ईस्वी तक ये गद्दी पर ही रहते हैं। और ये अपनी बीवी की मृत्यु जब हो जाती है इनकी, तो महाराष्ट्र में अपनी बीवी के मकबरे पे एक ताजमहल बनवाते हैं, जिनको ताजमहल की छाया कहते हैं या नकली ताजमहल के नाम से जानते हैं, जो बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। होता क्या है कि औरंगजेब के पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं। जैसे यहां शाहजहां के तो 4 पुत्र नहीं, इससे ज्यादा थे, बट 7 मर गए। औरंगजेब के 4 पुत्र होते हैं, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का पीछा करते हुए औरंगजेब चले जाएंगे दक्षिण की ओर, और वहीं पे एक होंगे हमारे संभाजी। संभाजी औरंगजेब के पुत्र अकबर को संरक्षण देंगे। इसी के कारण संभाजी की हत्या कर दी जाएगी औरंगजेब के जरिए, और अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। तो अकबर औरंगजेब का पुत्र है। अब बचता है औरंगजेब के 3 पुत्र, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। आपस में वो युद्ध करेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और मुअज्जम जो होगा वो विजयी होगा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा। तो वो होगा हमारा उत्तर मुगल काल। मुगल काल में मेरे एक शासक और बचे हैं, औरंगजेब, और मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो मुगल काल ऑलमोस्ट मेरा कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं चलूंगा उत्तर मुगल काल के ऊपर, ठीक है। जाते जाते अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, एज यूजुअल आप लाइक कर दीजिए, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता हूं कल, धन्यवाद।